हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है, मैं खाना बना रही हूँ, मतलब अभी चढ़ाऊँगी। आज मैं ना क्या बोलते हैं, दाल स्किप करी हूँ। और क्या और एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड कल बोले मैं लेके आऊँगा सब्जी, फिर लेके नहीं आए। कोई बात नहीं, हम मारवाड़ी लोग हैं ना, हमारे घर में यदि सब्जी नहीं भी होती है ना तो भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो है पकौड़ी की कढ़ी, तो वो तो बोल के गया पकौड़ी की कढ़ी बना लूँ, बोले ठीक है। बोले शाम तक ला दूंगा या फिर अभी ला देंगे। और एक है मंगोड़ी, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मंगोड़ी के, टमाटर प्याज डाल के वो बना लो, धनिया पत्ता वगैरह डाल के अच्छे से, तो वो बन जाती पकौड़ी की कढ़ी। और फिर क्या होता है, दाल होती ना जैसे चना दाल, तो उसको भिगा देते हैं, भीग जाती तो उसको थोड़ा उबाल लेते हैं और फिर उसको वो बना देते हैं, उसकी सूखी सब्जी बन जाती है। इसलिए ना ऑप्शन खूब सारे रहते हैं हमारे किचन में। इसलिए कभी एक टाइम यदि सब्जी नहीं भी आए ना तो भी मतलब चल सकता है अच्छे से। ऐसे ही फ्रेंड्स, और मेरे साथ ना कैसे थोड़े थोड़े मतलब ऐसे बात बता रही हूँ, मतलब कि विश्वास की भी कह लो चाहे कुछ, मेरे छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है ना वो भी थोड़ी, उनकी भी एक कहानी होती है। अब जैसे ये क्या है, कप स्टैंड है ना फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये। तो इसकी क्या कहानी है फ्रेंड्स, कि एक बार मैं वहाँ गई थी, नेशनल हैंडलूम हमारे घर के पास ही है, तो शॉपिंग करने गई ना, तो घर की ज़रूरत के सामान, जब ये घर का रिनोवेशन हुआ था तब, तो वो सब लेने गई। तो क्या हुआ, ये लेके आई अपना गैस का सिलेंडर रखते हैं ना वो स्टैंड पहिए वाला, ताकि वो आए तो फिर दिक्कत नहीं हो। तो वो सब लेके आई और फिर ऐसे करके तो वो सामान घर आया, तो मैंने बिल देखा, बिल तो कुछ ज़्यादा लगा मेरे को। तो मैं बोली मैं तो सामान तो कम लाई हूँ, और थैला खोली नहीं थी है ना, मैं बोली होगा। और फिर मैं जब खोल के देखती हूँ तो ये महाराज जी का कप स्टैंड भी उसी में ही था। तो बोली ये तो मैंने ख़रीदा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया ऐसे करके। तो फिर हालांकि मैंने उसका पेमेंट कर दिया था, इसीलिए मेरा बिल ज़्यादा बन रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि है ना, अब देखो कप स्टैंड ने तो मेरे, आप देख सकते हैं रसोई कितनी छोटी है ना, मतलब कि कप रखने की कहीं पर भी जगह नहीं है। और ये है तो यहाँ पर यदि कप रखते हैं तो वो कप के गिरने का डर रहता है। तो और मेरे को, मैं वो सोच के भी नहीं गई थी कि मेरे को लेना है कि नहीं लेना है, वो उसके बारे में जानती। आया तो मैं सोची इसमें क्या टांगते होंगे ऐसे करके, चम्मच भी कैसे टांगे, चमचे भी कैसे टांगे ऐसे करके। तो फिर किसी ने बताया ये कप वप टांगने का है। तो देखो ऐसे करके ना कि अपने आप ही चीज़ आ गई, और मेरे लिए कितनी मदद मिली उससे। ऐसे ही फ्रेंड्स, आज हमारी किट्टी है तो उसमें जाएंगे। और जो आउटडोर किट्टी थी ना, आउटडोर प्रोग्राम, तो वो तो है 16 तारीख को। उसमें हम लोगों को मतलब थीम मिली है क्या, प्लेन साड़ी। मेरे पास थी नहीं, फिर अभी सारा सुबह उठ के सारा टटोली, तो एक ब्लू कलर की मिली, तो अब उसमें फॉल वॉल लगवाऊँगी। फिर उस अब प्लेन साड़ी और गॉगल लगा के मतलब लेके जाना है ऐसा वहाँ, मतलब अच्छा से एंजॉय करेंगे सब कोई। तो और आज एक दूसरी है, वो तो घर में ही है किसी फ्रेंड के। ऐसे ही फ्रेंड्स, ऐसे चलती रहती ज़िंदगी, हंसी खुशी से, भगवान की कुछ नज़र न लगे और सब काम अच्छे से बनते जाएं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं वो जो कथा सुनाती हूँ ना आपको, तो आज मेरे हस्बैंड से सुनी, तो उनके शिव और सती जी की है ना, तो शिव शक्ति, तो शिव जी तो हैं, और जो मतलब पार्वती जी है ना वो प्रकृति का रूप है ना। तो जो ये प्रकृति अपन देखते हैं ना, और जिसको अपन कितना हार्म पहुंचा रहे हैं कि क्या मतलब अपने स्वार्थ के लिए, कहीं पर वो बजरी का खनन, कहीं वो पहाड़ काट रहे हैं, कहीं कुछ। हालांकि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ साथ में मतलब जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, मतलब नदियों में अपन ये सब कचरा वचरा फेंक देते हैं सभी कोई। तो इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ना हमारे अपने हिंदू धर्म में कहा जाता है धरती को तो माता, और धरती के आपको बताया था ना मैंने कि कृष्ण जी के गोलोक धाम में 3 पत्नियाँ एक धरती, तो धरती माता को वो भी बोलते हैं विष्णु जी की पत्नी। सुबह जब हम उठ के वो प्रणाम करते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में, मैं तो रोज़ ऐसा बोल के उठती हूँ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कि भाई विष्णु जी की पत्नी धरती माता, मैं आपके ऊपर अपने चरण रख रही हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, और ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। तो और नदियों को भी ऐसे प्रदूषित,
तो फिर ये जो शक्ति सती जी माता थी ना, तो ये शंकर जी से बहुत प्रेम करती थी और उन्होंने तपस्या भी की। और जब राजा दक्ष ने उनसे कहा कि दूसरी जगह शादी करने, तो वो तैयार नहीं हुई। फिर इनकी शादी जब हुई तो फिर वो जो कथा मैंने सुनाई थी ना, जब सती हो गई उसमें यज्ञ में प्रविष्ट हो गई ना, तो फिर फ्रेंड्स क्या होता है ना, शिव जी को इतना क्रोध आया क्योंकि वो मतलब कि पार्वती जी से नहीं, सती जी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और लेकिन ना क्या बोलते हैं, वो जब उनको उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो वो एकदम मतलब इतने भयंकर क्रोधित हुए और अपने सारे उनको मतलब कि गणों को वो एक गण का नाम था वीरबाहु, भद्रबाहु, ऐसा करके वीरभद्र, हाँ वीरभद्र जी को भेजा और सब सैनिकों को भेजकर वो यज्ञ का विध्वंस कराया उन्होंने। और फिर खुद एकदम मतलब सती के वियोग में एकदम वो हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। और उन्होंने क्या किया कि उस सती जी का शव उठा के अपने कंधे पे डाल के और फिर भ्रमण करने लगे, उससे तांडव नृत्य करने लगे। तो फिर है ना सब देवताओं ने, खास करके विष्णु जी ने ये देखा कि अब शिव जी तो ऐसे हो गए, तो अब इनका क्या उपाय निकाला। और वो शव को मतलब हम अपन तो फ्रेंड्स मानव हैं, है ना, मनुष्य हैं, अपने को किसी का वियोग होता है तो अपन को कितना दुख लगता है, लेकिन वो तो भगवान थे, बावजूद उसके वो सब जानते थे कि ऐसा होने वाला है। और तो भी है ना उनको बहुत दुख हुआ और वो ऐसे करके लेके उनको कंधे पे डाल के सती जी के शव को और फिर ऐसे करने लग गए। तो फिर विष्णु जी ने क्या किया फ्रेंड्स कि अपने सुदर्शन चक्र से उनके सती के शव को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर टुकड़े जहाँ भी गिरे वहाँ पर मतलब कि वो शक्तिपीठ बने, 51 जगह गिरे उनके टुकड़े। बनारस में उनका कान का बाला गिरा तो वहाँ मणिकर्णिका शक्तिपीठ मतलब ऐसे करके। और वहाँ अपने आसाम में कामाख्या देवी के वहाँ पर योनि गिरी, वहाँ पर कामाख्या देवी का शक्तिपीठ। और शिव जी महाराज आज भी उन सारे शक्तिपीठों की रक्षा करते रहते हैं फ्रेंड्स। और फिर ऐसे करके तो फिर यही है कि जब सारी जगह 51 जगह उनके जगह जगह मतलब बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, कहीं कुछ गिरा कहीं कुछ गिरा इस टाइप से। तो फिर और शिव जी रक्षा करते हैं उनकी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमको नियति जो होती है ना, भावी प्रबल होती है, मतलब जो लिखा होता है ना वो होके रहता है, उसको स्वयं परमात्मा भी जो भगवान होते हैं ना वो भी नहीं टाल सकते हैं। अब यहाँ तक कि ये अपने शिव जी महाराज महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता मतलब कि हैं, और उनके ही साथ ऐसा हो गया। तो ये सब क्या विधि का विधान, विधि में जो लिखता है अपने हिंदू शास्त्र में कहा जाता है ना कि जन्म मरण परण और हानि लाभ जस अपजस विधि हाथ, है ना, ऐसे करके। तो हमारे यदि वो लिखा होता, अपयश लिखा होता तो अपयश मिलता है, यश लिखा होता तो यश मिलता है। और कैसे इंसान का जन्म किस घर में होगा, उसकी मृत्यु कैसे होगी, और उसका मतलब हम लोग तो परण को भी जोड़ देते हैं, परण मतलब शादी। तो जन्म मरण परण सब भगवान के हाथों हैं, ऐसा माना जाता है हमारे अपने हिंदू शास्त्रों में। तो इसलिए और ये देखिए राम जी का भी कितना जो भी कष्ट पाए, अपन मनुष्य होकर थोड़ी सी पीड़ा आ जाती है, कष्ट आ जाता है तो अपन घबरा जाते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और सोचिए राम जी तो खुद कितना कष्ट सहन किए, कृष्ण जी कितना कष्ट सहन किए। इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी सिलसिलेवार तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। अब तो बस मैं वो बनाऊंगी, या तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो पकौड़ी की कढ़ी या फिर मंगोड़ी की सब्ज़ी, तो वो मैं बस बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।